हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मैं हूँ राज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। मैं हूँ क्लासेस बालाट वाका। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर और थर्ड और फोर्थ नंबर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चैनल में न्यू है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर करके, ठीक ना। तो क्वेश्चन कुछ कह रहा है, उसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये वाला, इसको डिस्कस करते जाएंगे, फिर देखेंगे क्या इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी क्या 10 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक ना। फिर डिवाइड करके 1 + 10 45 डिग्री, यानी क्या 1 में प्लस करना है, क्या करना है 10 45 डिग्री को प्लस कर देना है, ठीक ना। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए। और फिर ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है, 10 90 डिग्री दिया है, 1 दिया है, sin 45 डिग्री दिया है और 0 दिया है। इसको क्वेश्चन को नोटिस करना चाहते हो तो नोटिस कर सकते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कमेंट्स करना चाहते हो तो कीजिए। अब अगर बात आती है यहाँ से 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही है, 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है। आपको अगर याद होगा 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो वो क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक ना। तो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि 10 45 डिग्री का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 - 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 10 45 डिग्री 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 + 10 45 डिग्री क्या होगा 1 + 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो क्या होगा 1 + 1, 1 + 1 क्या हो गया, ऑब्वियसली है 2 होगा, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो जब यहाँ तक बना लिए तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 था, 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या था 1 था। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 + 1, तो 1 - 1 करने पर 0 आ गया और यहाँ 2 आ गया, जो क्या वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डी है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या है डी है। सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है जिसको सॉल्व करेंगे। ज़्यादा कुछ लेंथी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन इसको बनाने का ट्रिक्स होना चाहिए। क्वेश्चन दो तरह से बनता है, एक ट्रिक से बनता है, एक कॉन्सेप्ट से बनता है। कॉन्सेप्ट आप बनाइए, ट्रिक लगाइए, ठीक ना। तो क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री। क्या है क्वेश्चन 2 10 30 डिग्री। 2 10 30 डिग्री 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक ना। इसका ऑप्शन है ए में cos 60 डिग्री। देख लीजिएगा, बुक से मिला लीजिए, बुक में क्वेश्चन देख लीजिए ये वाला sin 60 डिग्री। और सी में है tan 60 डिग्री और डी में है
साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, पहले ये समझते हैं इसको, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग में बस बैठाना है कि ये बनेगा कैसे, ठीक ना। तो 2 tan 30 डिग्री है, यहाँ tan स्क्वायर 30 डिग्री है। कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, tan 30 डिग्री और tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी क्या tan 30 डिग्री का स्क्वायर कर देंगे, यानी tan 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या आएगा, tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1/√3, ठीक ना। क्या आता है, 1/√3। तो पहला ऑप्शन क्या, cos 60, दूसरा ऑप्शन sin 60, तीसरा ऑप्शन tan 60 और चौथा ऑप्शन sin 30। तो यहाँ से बनाएंगे, tan 30 का सॉल्यूशन लिखते हैं, 2 × 1/√3 होल डिवाइड 1 - 1/√3 इंटू 1/√3, ठीक ना। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत लग रहा है तो कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक ना। जब आप यहाँ तक समझ जाते हैं तो tan 30 का वैल्यू लिखे 1/√3, ठीक है। 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 1/√3 इंटू 1/√3। तो यहाँ से आ गया 2/√3 होल डिवाइड 1 - 1/3। यहाँ पर करते हैं 2/√3, 3 - 1/3, 2/√3 इंटू 3 / 2, ये और ये कर दिया है, ठीक ना, ये और ये कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कर देंगे इसको रेशनलाइज, √3 इंटू √3, 3√3 तो आंसर क्या आ रहा है, √3/1 आएगा आंसर, ठीक ना। √3/1 यानी क्या, √3 आ रहा है, ठीक ना। यहाँ आंसर क्या आया, √3 आया। अब तो यहाँ √3 कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हमको पहले क्या करना होगा, √3 किसका वैल्यू होता है, cos 60 का तो √3 वैल्यू होता नहीं है, sin 60 का तो √3 वैल्यू नहीं होता है, लेकिन tan 60 का क्या होता है, √3 वैल्यू होता है, √3/1, ठीक ना। तो हमको ये बात याद रखना है, tan 60 क्या होता है, sin 60 डिवाइड बाय cos 60, ये होता है, ठीक ना। तो tan 60 क्या होता है, sin 60 डिवाइड बाय cos 60, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ तक अगर कुछ भी समझने में दिक्कत लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बन गया, तीसरा नंबर ही है ना, नहीं चौथा नंबर था, अच्छा ये चौथा नंबर था, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये चौथा नंबर हम बता दिए आपको, चौथा नंबर यानी क्या, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर बता चुके, ठीक ना। तो बचा कौन वाला, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर बता देते। टोटल फोर्थ ही क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में कुछ नहीं करना, आप इसको लिख सकते हैं, लिखिए। अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है थर्ड नंबर, कुछ ट्रिक्स नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस बेझिझक पेन चलाना है और टिक मारना है, बस, समझ में आया। पेन चलाना है और टिक मारना है, क्या समझ में आया, पेन चला के टिक मार देना है। अब बोलिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर इससे पहले बता दिया, ठीक ना। तो sin 2a,
साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, 2 साइन ए, ठीक है ना। इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू क्या होगा? पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन 60 डिग्री। देखिए साइन 2 है, कोई जब टू दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा 2 साइन ए, तो ऑब्वियसली है एक कितना डिग्री तक बनेगा? 0 डिग्री। बस एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा और समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू। और कमेंट्स कीजिए जहाँ समझ में नहीं आता, और अपने सभी क्लासमेट्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।